नमस्कार, न्यूज एट 2 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। कोरोना संकट के दौरान जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने की बहुत सी खबरें आपने देखी, लेकिन सात समंदर पार से आए एक मैसेज के लिए, मदद के लिए कैसे पूरा तंत्र सक्रिय हो जाता है, इसकी एक बानगी भिंड में देखने को मिली। दरअसल जर्मनी में रहने वाले प्रिंस वर्मा की बहन भिंड में रहती है, जो इस वक्त गर्भवती हैं। ऐसे में जब उनका दर्द असहनीय हो गया और उनको कोई मदद नहीं मिली, तो उन्होंने जर्मनी में अपने भाई से मदद मांगी। हजारों किलोमीटर दूर बैठे प्रिंस वर्मा को जब कुछ नहीं सूझा, तो उन्होंने दिल्ली में बीजेपी लीडर तजिंदर बग्गा से ट्विटर पर मदद मांगी। बग्गा ने यह ट्वीट इंदौर के बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला को फॉरवर्ड कर दिया। रमेश मेंदोला ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही भिंड के पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष संजीव कांकर से संपर्क साधा और पूरे मामले पर तुरंत कार्रवाई करने का अनुरोध किया। साथ ही डायल 100 पर पुलिस को भी सूचना दी गई, जिसके बाद पूरा नेटवर्क सक्रिय हो गया। चंद घंटों में ही डॉक्टर्स की टीम प्रिंस वर्मा की बहन के घर पहुंच गई थी। सोशल मीडिया के जरिए यह पूरा एक ट्वीट के जरिए तंत्र सक्रिय हो सका। सोशल डिस्टेंसिंग के इस दौर में कुछ लोगों का सोशल होना एक गर्भवती महिला के लिए वरदान साबित हुआ। संजीव कांकर जी ने हमारा सहयोग किया। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमारा इलाज हो जाएगा, और वैसे तो यहाँ पे कोई डॉक्टर हाथ नहीं लग रहा था, पर संजीव कांकर जी की बात करने से हमें बहुत आराम है। कोई इसके रिश्तेदार हैं, और जब उन्होंने जर्मनी से ट्वीट किया, ट्वीट तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को किया होगा। जब वो ट्वीट मेरे पास आया और उन्होंने मेरे कॉन्टैक्ट से मेरे संपर्क किया, तो परेशानी उसने बताई कि भाई साहब वहाँ पर वो हॉस्पिटल में गया तो मैं कुछ व्यवस्थाएं मेरे को मिल नहीं पाई, और मेरी पत्नी का स्वास्थ्य बहुत खराब है, इसमें मेरी आपकी मदद चाहिए। और कल सुबह 9 बज कुछ मिनट पर बच्चे का वहाँ का जन्म हुआ। आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। जर्मनी में रहने वाले प्रिंस वर्मा से भिंड में रहने वाली बहन ने मदद मांगी। गर्भवती बहन को लॉकडाउन के चलते कोई मदद नहीं मिल पा रही थी, मेडिकल मदद। प्रिंस वर्मा ने दिल्ली से बीजेपी लीडर तजिंदर बग्गा को ट्वीट किया। तजिंदर बग्गा ने इंदौर में बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला को जानकारी दी। रमेश मेंदोला ने भिंड के पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष संजीव कांकर से संपर्क साधा। डायल 100 पर भी पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी गई और चंद घंटों में गर्भवती महिला को मेडिकल मदद मिल गई। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए दो खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। जर्मनी से प्रिंस हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं। प्रिंस, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और संजीव कांकर जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। संजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संजीव जी, सोशल डिस्टेंसिंग के इस दौर में सोशल मीडिया संजीवनी साबित हुई है और मेडिकल व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही थी, लेकिन जर्मनी से एक ट्वीट होता है और उसके बाद संजीवनी की तरह ये ट्वीट काम करता है। आप बताएं, पूरा मामला आपके संज्ञान में आया, क्या किया आपने? 23 तारीख को सवेरे जी, जब मैं घर पे बैठा था, तो जब मेरे पास कॉल आया आदरणीय रमेश मेंदोला जी के यहाँ से, सुमित मिश्रा जी हैं जी, उन्होंने रमेश जी से मेरी बातचीत कराई और उन्होंने निवेदन किया कि संजीव जी, आपके भिंड में एक मरीज को एक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो जब मैंने उनसे कहा कि भैया बताइए किसके पास मेरे को बातचीत करना है। चलिए संजीव जी से एक बार फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। जर्मनी से लगातार प्रिंस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रिंस, किस तरह से आपके पास अपनी बहन का कॉल आता है और उसके बाद कोई मदद नहीं मिलती है? पूरा आप पहले मामला बताएं, किस तरह की दिक्कतें हो रही थी पहले और उसके बाद सब कुछ क्योंकि सॉल्व भी हो गया। प्रिंस, नमस्कार जी टीवी के दर्शकों को सबसे पहले तो मैं अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं देना चाहूंगा जी। जब मेरे परिवार से संपर्क हुआ इंडिया में भिंड में, तो उन्होंने मेरे को बताया कि जब वो हॉस्पिटल गए और उनको कोई भी डॉक्टर या नर्स का उतना सहयोग नहीं मिला, तो ये मेरे लिए बड़ा संदेह और दुख भरा पल था। और उसके कारण मैंने
सोशल मीडिया के माध्यम से अपने सभी जो संपर्क में थे, तजिंदर भाई जी, रमेश मंडोला जी को मैंने मैसेज किया। तो उसको संज्ञान में लेते हुए तुरंत ही इस चीज को डायल 100 के जरिए मध्य प्रदेश पुलिस ने इस चीज को संज्ञान में लेते हुए हमारी बड़ी मदद करी, और उस मेरी बहन का इलाज और मेरे परिवार वालों को ढांढस बताया कि जब भी उन लोगों को हम उनकी जरूरत होगी और वो उस टाइम पर वो हमेशा अवेलेबल रहेंगे। और कल की तारीख में मेरी बहन को बेटा पैदा हुआ, उसके लिए हम लोग बड़े आभारी हैं, सारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स और हमारे जितना हॉस्पिटल स्टाफ, हमारे पुलिस अधिकारी, हमारे मेडिकल स्टाफ, हमारे सफाई कर्मचारी, उन सभी लोगों ने हमारी बड़ी मदद करी। और इस संबंध में हमारे बीजेपी प्रभारी, हमारे प्रदेशाध्यक्ष हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया, हमारे शिवराज सिंह जी का बड़ा आभार हमारे परिवार की तरफ से कि उन्होंने हमारे इस घड़ी में हमारी मदद करी। हम उनका बड़ा धन्यवाद करना चाहते हैं। बिल्कुल प्रिंस, और पहले आपको कांग्रेचुलेट नहीं कर पाए, अब कर रहे हैं, बहुत बधाई। आपके घर में नया मेहमान आया है और आपकी बहन स्वस्थ रहे और बच्चा भी स्वस्थ रहे, यही हमारी कामना है, उम्मीद है। सबसे पहले तो, और जब आपने ट्वीट किया, कितने लोगों को आपने ट्वीट किया था? क्योंकि जब बीजेपी से नेता ने आपका रिप्लाई किया ट्वीट का, उसके पहले क्योंकि आपने कई लोगों को ट्वीट किया होगा, और भी ज्यादा जो साधन है वो जुटाने की कोशिश की होगी, कहीं और भी मदद मांगने की कोशिश की होगी, शुरुआत कैसे हुई? हाँ, करेक्ट। मैंने सबसे पहले मैंने हर्षवर्धन जी, हमारे जो मेडिकल स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको मैंने ट्वीट करा। और मुझे लगा कि बाय द टाइम व्हेन आई ट्वीटेड इट वाज 11:30 हियर, सो आई थिंक 2 बजे होंगे इंडिया में। उस टाइम पे मैंने ट्वीट किया, तो मुझे नहीं लगता कि उस टाइम पे किसी ने देखा रहा होगा। फिर तजिंदर जी को मैंने अप्रोच करने की कोशिश करी, तो तजिंदर जी का मुझे तुरंत रिप्लाई प्राप्त हुआ, और उसके बाद रमेश मंडोला जी ने मेरी बड़ी सहायता करी उस चीज को लेके। अगर देखा जाए तो तुरंत कार्रवाई में 2 लोग जो कि हमारे लिए फ्रंट लाइन वॉरियर थे, वो थे तजिंदर पाल सिंह बग्गा जी और रमेश मंडोला जी। उसके बाद कांकड़ जी, जिन्होंने उस चीज को भिंड में रहते हुए उस चीज को हमारे लिए फैसिलिटेट कराया, उसके लिए हम उन्हें बड़ा हृदय से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। जो कि हम बिल्कुल उस समय जब ऐसा सुनने में आया कि कोई भी डॉक्टर, इवन हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल जिसमें इलाज चल रहा था, दोज डॉक्टर्स वर आल्सो नॉट अवेलेबल बाय द टाइम वी बॉदर्ड अ लॉट। बहुत परेशान हो गए थे हम, और उसके बाद कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था कि हम कैसे किसको क्या अप्रोच करें, क्योंकि due to this COVID-19 pandemic, we cannot go out, and it is really not easy to communicate with someone in this situation. So कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो बिल्कुल प्रिंस, कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, और सब कुछ स्वस्थ और अच्छा हुआ, और हमारी शुभकामनाएं आपके हमेशा साथ है। प्रिंस, आप बने रहिए हमारे साथ। संजीव कांकर जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। संजीव जी, सबसे पहले तो अपनी बात पूरी करें, और एक और कोशिश हमारी यही है कि भिंड में जितने भी लोग हैं, अगर वो ट्वीट नहीं कर सकते, लेकिन अगर उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही, तो ये बड़ी परेशानी की बात उन लोगों के सामने भी आ सकती है। हालांकि हम इस खबर को बहुत ज्यादा सकारात्मक रूप से उठा रहे हैं, क्योंकि मदद सभी ने की है। सभी कोरोना वॉरियर्स जो लगे हुए हैं दिन रात मेहनत करने, सभी ने मदद की है, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, पुलिसकर्मी हो, या आपकी तरह जनप्रतिनिधि क्यों ना हो। लेकिन अगर कोई सोशल मीडिया की मदद नहीं ले सकता, तो वो उन तक क्या हेल्प भिंड में पहुंच पा रही है स्वास्थ्य को लेकर? संजीव जी। नहीं, पर ऐसा है कि जिले में अभी एक तो ग्रीन क्षेत्र में हमारा अभी भिंड चला आ रहा है जी, और उसके तहत भी पूरा प्रशासन, शासन, सारे लोग जी 24 इतनी मेहनत कर रहे हैं, वास्तविक उन्होंने बखूबी इसको निभा रहे हैं। तो जिसकी परिणाम ये है, यहाँ जिले में एक भी कोई मरीज ऐसा नहीं है जो वास्तविक लग रहा हो। कुछ
कनेक्शन में कुछ परेशानी संजीव कांकर जी के साथ हो रही है, क्योंकि प्रिंस लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रिंस, अगर हम भिंड की बात करें, क्योंकि जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं या फिर इलाके हैं, संजीव जी से एक बार फिर हमारा संपर्क हो रहा है। संजीव जी, अपनी बात आप पूरी करें, आपका नेटवर्क शायद वहां पर कम है थोड़ा सा, और सोशल डिस्टेंसिंग के चलते हमें हर व्यक्ति को सोशल मीडिया के जरिए ही जोड़ना पड़ रहा है। जी जी, उसके तहत क्या हुआ, जैसे ही मेरे पास समाचार जैसे आया तो समाचार पर तुरंत मैंने कार्रवाई की जी। और कार्रवाई मैंने इसीलिए की है कि जैसे मध्य प्रदेश का हमारा संगठन है, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी हैं जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय सुभाष जी भगत हैं, वो सतत प्रयास में सतत प्रत्येक कागजता से वो रूबरू हो रहे हैं। तो उनका कहना है कि जैसे कोरोना टाइम में, लॉकडाउन में, इसमें प्रत्येक कागजता के पास जो भी कोई गरीब है, दुखी है, दीन बंधु है, जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं पहुंची, उस पर अपना कागजता खड़े होकर मदद करे। और इसके तहत जैसे मेरे पास समाचार आया, मैंने तुरंत ये कहा कि मैंने आप मेरे पास उसका नाम पता दीजिए और जितने भी संभव होगी भरकस प्रयास करूंगा, उनकी पूरी मदद करूंगा। और जैसे ही उनका नाम पता मेरे पास आया, मैंने उनसे कांटेक्ट किया। श्री अतुल जी सोनी जी हैं, जो उनकी वाइफ हिना जी हैं जी, मैंने पूछा उनसे निवेदन करके, मैंने आपको समस्या क्या है? फिर उन्होंने बताया, भाई साहब मैं वहां पर गया, हॉस्पिटल में गया पर, तो मैंने कहा उनसे जी, समस्या आ रही है और उसको मैंने ठीक भली बात उसको समझा। मैंने आदरणीय में जो है जी, और उनसे मैंने बातचीत की और उन्होंने तुरंत मेरी कार्रवाई करते हुए उन्होंने मेरे से कहा, भाई साहब मेरे पास पहुंचा दीजिए। तो मैंने ठीक उनसे मैं अतुल जी संपर्क कांटेक्ट करने के बाद उनसे मैंने कहा, मैंने आप 3 बजे पहुंचाइए। तो जैसे ही वो 3 बजे वहां पर वो पहुंचे, तो जिसको उन्होंने इलाज उनको चाहिए था, पूरा इलाज उनको साथ सम्मान उनको मिला। उसके बाद बोले, भाई साहब संजीव जी मैं अभी घर आऊंगा शाम को, कल फिर दिखा लेंगे। तो चले गए। दूसरे दिन फिर वो दिखाने के लिए आए, फिर मेरा उनसे कॉन्टेक्ट लगातार मुझे संपर्क उनसे होता रहा। और मैंने कहीं भी कोई समस्या आती है, मैंने अतुल जी मेरे को बताना। उसका परिणाम जी आया, जिस प्रशासन के सहयोग से, शासन के सहयोग से और डॉक्टरों की मदद से कल सुबह ठीक 9 बजे मिनट पर एक अच्छा स्वस्थ बालक, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है। जो उनके अभिभाषक से बातचीत हुई है वो स्वस्थ है जी। संजीव जी, अगर हम दूसरे मामलों की भी बात करें, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए व्यवस्थाओं की बात करें भिंड में, क्या आप संतोषजनक रवैया अपनाते हैं जो स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं भिंड के अंदर हैं उसको लेकर? क्योंकि हर केस पर, हर मामले पर आप पर्सनली नजर नहीं बना सकते, आपके पास भी जो दूसरे मैटर्स हैं उनको भी सॉल्व करना है। अगर आप हर एक मैटर पर ऐसे नजर बनाएंगे और अगर लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो लोगों के लिए भी परेशानी है ये। नहीं, मेरा कहना जी है, निवेदन जी है जी कि जिस तरह मुख्यालय पे मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर हमारा भिंड जिले का स्वास्थ्य विभाग आया है जी, और उसके तहत भी जो स्टाफ है, उस स्टाफ के तहत जो CMHO हैं, CS हैं, जैसे वहाँ का स्टाफ और लोग है, आदरणीय कलेक्टर के मार्गदर्शन में इस समय जो जितनी व्यवस्थाएं दे सकते थे वो बेचारे सारे लोग रात दिन मेहनत करते हुए पूरी व्यवस्थाएं दे रहे हैं जी। और शासन भी भोपाल से CM जी हैं, मंत्री जी हैं, सारे लोग इस पर निगरानी रख रहे हैं। कहीं भी किसी व्यक्ति, बीमार दुखी व्यक्ति के पास सारी सुविधाएं समय से पहुंचे, जिससे उसका इलाज ठीक हो सके और जिससे उसको अपन सक्षम जितना करेंगे, जिसको ये उसका दायित्व बनता है, उस दायित्व के तहत हम उसको पूरी भरकर मदद कर रहे हैं जी। प्रिंस, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है, ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी अस्पताल के अंदर भरोसा करना, क्योंकि ऐसे में बहुत ज्यादा ही प्रिकॉशंस लेने होते हैं। अगर गर्भवती कोई महिला है उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है इस समय। ऐसे में किस तरह से आपने उस समय को बिताया या फिर काटा, ये कह सकते हैं, या फिर अभी क्या आप संतुष्ट हैं पूरी तरीके से? परिवार संतुष्ट है अब? नहीं, संतुष्ट तो देखो मेरा कहना है कि संतुष्ट को आदमी को जीवन में कहीं पूरा होना नहीं चाहिए जी, पर समय के साथ जो जितनी मदद वहां मिल रही है जी। पर मैंने जैसे ही उनसे निवेदन किया था CMHO से, उन्होंने तुरंत मेरे संज्ञान में लाके तुरंत मैंने कार्रवाई उन्होंने जो की है जी, और वास्तविक उस कार्रवाई से मैं बहुत संतुष्ट हूँ और वो सामने वाला परिवार भी बहुत संतुष्ट है जी। और संतुष्ट के बिल्कुल। संजीव जी, प्रिंस से भी ये पूछ लेते हैं। प्रिंस, आप संतुष्ट हैं पूर्ण रूप से? अभी तो मैं संतुष्टि बोलूंगा, बट एट द टाइम जब हमारा ये इशू शुरू हुआ,
उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा दुखित थे कि हमारे को उस टाइम पे हॉस्पिटल में कोई अवेलेबल नहीं था। जी। पता नहीं कि हमारे जैसे कितने लोग हैं, और रमेश मंडोला जी या तजिंदर भाई जी की वजह से हमारे को संपर्क हो पाया भिंड स्वास्थ्य विभाग से, और तुरंत कार्रवाई भी करी, सारा सहयोग प्राप्त हुआ। बट हमारे को थोड़ा सा इंश्योर करना पड़ेगा कि ये सिचुएशन हर किसी के साथ हो बिल्कुल, हमारा भी कहीं ना कहीं यही नजरिया है इस चीज को लेकर कि सिर्फ ट्वीट या फिर सोशल मीडिया के ही जरिए नहीं, वहां पर हर कोई स्वास्थ्य विभाग में या फिर स्वास्थ्य महकमा है, वहां के अस्पताल हैं, हर किसी के लिए उपलब्ध है। हालांकि संजीव कांकर जी ये पूरा भरोसा दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो लोगों के लिए उपलब्ध हैं और उनकी मदद भी कर रही हैं। उम्मीद भी हमारी यही है, जैसा कि संजीव जी ने भी कहा है कि भिंड के अंदर कोरोना का जो प्रकोप है उस पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है, ग्रीन जोन के अंदर है और ऐसी ही पॉजिटिव स्थितियां बरकरार रहेंगी, यही हमारी भी उम्मीद है। और प्रिंस, आपको एक बार फिर बहुत शुभकामनाएं और आपकी सिस्टर के लिए बहुत बधाई, ढेर सारी बधाई। वो स्वस्थ रहें आगे, यही हमारी कामना है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव जी, आपका भी बहुत धन्यवाद।